रेनोवेशन का काम एक ऐसा काम है जिसको कि लोग 15 से 20 साल के गैप को रख कर कैसे करवाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं जिसके बाद कि उन लोगों को हो सकता है 15 से 20 साल तक उस चीज़ को उन लोगों को बेयर करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है जिसमें कि मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसको कि अगर आप लोगों ने ढंग से इसके ऊपर फोकस किया तो बेसिकली आप लोग अपने टाइम, पैसा, मेहनत तीनों चीज़ों को आप लोग बचा पाएंगे। और अगर आप लोगों ने इन सबको नेगलेक्ट कर दिया तो आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसे उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा पहली जो मिस्टेक रहती है जो कि सभी लोग करते हैं वो ये है कि उन लोगों के पास ज़ीरो प्लानिंग रहती है। उनमें बिल्कुल भी उन लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है कि आखिर उन लोगों को क्या बनवाना है, किस टाइप का उन लोगों को बनवाना है और इन दी एंड वो लोग कितना बजट उसके ऊपर स्पेंड करने के लिए तैयार है। तो ये जो एक मिस्टेक है ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे उनका जो कॉस्ट रहता है जो ऐसे बढ़ता जाता है और साथ साथ उन लोगों को हो सकता है एंड में उन लोगों का मनचाहा रिजल्ट भी ना मिल पाए। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा पहले क्या होता है कि एक कोई भी ऐसे कोई फैमिली है वो ऐसे सोचती है कि कम से कम चलो एक वार्डरोब बनवा लेते हैं और एक बेड बनवा लेते हैं। ऐसे इस बात से हर रेनोवेशन की स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि भाई चलो टाइल्स भी लगवा लेते हैं। फिर ऐसा रहता है कि चलो फॉल सीलिंग भी करवा लेते हैं। फिर ऐसा लगता है कि भाई ये रूम बनवा ली तो बाकी के रूम्स को भी बनवा लेते हैं। ऐसे करते करते उन लोगों का जो बजट जो रहता है वो डबल और ट्रिपल होते हुए उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। तो इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अपने रेनोवेशन के काम को करवा रहे हैं तो शुरुआत से ही आप लोग बजट को कैलकुलेट करके रखिए और क्या आप लोगों को इन दी एंड चाहिए कि आप लोगों को कितने रूम्स का आप लोगों को बनवाना है उसको आप लोग ऐसे माइंड में रख करके चलिए। तो दूसरी सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो मिस्टेक रहती है वो ये रहती है कि उन लोगों के पास प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग वो लोग ढंग से किसी भी रूम में ऐसे नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसी मिस्टेक रहती है क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रॉपर वेंटिलेशन एक रूम में नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा इसमें सफोकेशन और बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो वेंटिलेशन से अगर एक रूम में अगर आप लोगों ने एक विंडो दे दी तो उससे बेसिकली आप लोगों की सनलाइट भी आएगी। तो जो नेचुरल जो लाइट रहेगी वो भी एक तरीके से आपकी लाइटिंग को और भी ज़्यादा ऐसे बेहतर कर देगी उस रूम का। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें लाइटिंग के बारे में तो लाइटिंग जो रहती है वो बेसिकली 3 टाइप की रहती है। तो लाइटिंग के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। अगर आप लोग लाइटिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में इस टॉपिक के बारे में वहीं पे बात करूँगा। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आप लोग अपने रूम में विंडो तो आप लोग एक कम से कम एक लगवा के ही रखिएगा क्योंकि विंडो अगर आप लोग लगवाएंगे तो उससे आप लोगों का सनलाइट से जो लाइट आएगी तो वो नेचुरल लाइट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो रहता है अपने रूम के जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा इसको बढ़ा देती है। और अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट्स के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल लाइट्स जो रहती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि जो आपका जैसे रूम का जो कलर्स हैं और जो आप लोगों ने ऐसे कुछ इंटीरियर में अगर अच्छा सा अगर कुछ ऐसा करवाया है तो उसको वो पॉप करने में और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल्स उसमें दिखाने के लिए लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आप लोगों ने लाइटिंग अगर ढंग से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप लोग घरों को बनवा पाएंगे। तो तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है। तो नॉलेज से यहाँ पे क्या मतलब है कि उन लोग को प्रोडक्ट्स के बारे में पहली बात तो नॉलेज नहीं रहती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में चल रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्या उसकी कॉस्टिंग रहेगी और उसके अलावा कि कौन कौन से लेटेस्ट ऐसी ट्रेंड्स आए हैं, लेटेस्ट ऐसे डिज़ाइंस आए जिसको देख करके आप लोगों को अपने घर को ऐसे बनवाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे नॉलेज नहीं रहती इन लोगों को। तो बेसिकली उसमें क्या रहता है कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि रेनोवेशन का जो काम है आप लोग 15 से 20 साल के ऐसे गैप में से आप लोग करवाते हैं या कम से कम 10 साल के गैप में कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप लोग ऐसे अप टू डेट ऐसे आप लोग का ट्रेंड में आप लोग का ऐसे घर नहीं रह पाता है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए आप लोग पहली बात तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को कि कौन से प्रोडक्ट का आप लोगों को कहाँ पे यूज़ करना है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेशन दे सकता हूँ। वो ये है कि आप लोग एक ऐप का यूज़ कर सकते हैं। एक ऐप काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है मार्केट में, वो उसका नाम है पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट को आप लोग खोल कर अगर आप लोग ऐसे उसमें देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे आप लोगों को जैसे कि बेडरूम डिज़ाइन, किचन डिज़ाइन वगैरह वगैरह ऐसे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे आप लोगों को डिज़ाइंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे।
और उसमें उसको अगर आप लोग देख करके ऐसे अपने घर को बनवाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल ऐसे खूबसूरत उसमें आप लोगों को डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। और कुछ उससे मिलता जुलता भी अगर आप लोगों ने ऐसे बनवा लिया तो आपका घर बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें अच्छा लगेगा। तो चौथी जो सबसे जो बड़ी जो मिस्टेक रहती है वो ये रहती है कि उन लोगों के पास ऐसे उसका आइडिया नहीं रहता है कि कितना उन लोगों को स्टोरेज रखनी चाहिए। तो इसमें दोनों बातें रहती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कम स्टोरेज भी रख देते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्टोरेज भी रख देते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा पहले अगर हम लोग यहाँ पे कम स्टोरेज के बारे में बात करके चलें तो कम स्टोरेज से क्या होता है कि अगर लोगों के पास ऐसे कम ऐसे स्टोरेज रहेगी तो बाकी के जैसे सामान जो रहते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बार ऐसे देखा गया है कि लोग जैसे हेलमेट जैसे रहता है उसको रखने की स्टोरेज नहीं रहती है। शूज़ जो रहते हैं, लोगों के पास आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे शूज़ और फुटवेयर्स ऐसे हो गए हैं कि एक जने के पास 5-5 6-6 ऐसे आजकल रहने लग गए हैं। तो उन सब 5-5 6 को ऐसे रखने की ऐसे जगह नहीं रहती है। और उसके बाद अगर बात की जाए जैसे कि स्कूल या कॉलेज के जैसे बैग्स रहते हैं, ये लैपटॉप के बैग वगैरह रहते हैं, तो वो सब जो चीज़ें रहती है वो सब ऐसे वार्डरोब्स के बाहर ही ऐसे उन लोगों की पड़ी रहती हैं। तो उससे वो जो रहता है कि वो घर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा नहीं दिखता है और ऐसे बहुत ज़्यादा अनटाइडी ऐसा लगता है। तो ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। और उसके अलावा जैसे ज़्यादा जैसे जिसमें स्टोरेज रहती है तो ज़्यादा स्टोरेज अगर लोग रख देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी मिस्टेक वो रहती है कि लोग जो रहते हैं फिर आगे चल करके फिर और ऐसे सामान लेने लग जाते हैं जिससे कि उस चीज़ को वो लोग स्टोरेज को लोग भरना चालू कर दें। तो ये एक बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा ऐसे आप लोग ऐसे फ्यूचर में से लॉस भी होने लग जाता है, क्योंकि आप लोग ऐसे यूज़लेस चीज़ों को फिर आप लोग लेना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई अब इसको रख देते हैं, किसी न किसी समय ये इन फ्यूचर में भी काम आएगी। और उसके अलावा जैसे रेनोवेशन के समय जो आपका बजट जो रहता है वो भी ऐसे बड़ी वार्डरोब्स को बनाने में आप लोग को ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि बड़ी वार्डरोब्स आपके घर में उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे। तो इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि आप लोग जैसे घर के जो स्टोरेज है वो आप लोग प्रॉपर ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी सी आप लोग और स्पेस दे सकते हैं तो उतना आप लोगों को चलेगा। तो पांचवी मिस्टेक ये रहती है कि लोग ऐसे प्रॉपर स्विचेस की वो लोग जगह नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम खैर आप लोगों के लिए थोड़ी छोटी या बड़ी जैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग इस बात को ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा रहता है कि काफ़ी सारे ऐसे अप्लाइंसेस जैसे आप लोगों के घर में रहते हैं, जैसे कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का वैक्यूम क्लीनर वगैरह हो गया, या तो आपकी प्रेस हो गई जिसको आयरन हो गई जिसको कि आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इन सब चीज़ों की आप लोगों को ऐसे जगह फिर आप लोगों को ऐसे रखनी चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस आप लोगों के पास रहें। और उसके अलावा आप लोगों के जैसे फ़ोन जैसे रहता ही है, जैसे कि घर के ऐसे लोग मेंबर्स रहते हैं या अगर गेस्ट्स अगर आए रहते हैं तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ऐसे स्विचेस की ऐसे ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा स्विचेस और बटन्स जैसे रहते हैं उनको आप लोगों को प्रॉपर जगह पे आप लोगों को ऐसे रखना चाहिए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक रहती है, क्योंकि इन दी एंड फिर क्या होता है कि आप लोग एक्सटेंशन कॉर्ड्स का आप लोग यूज़ करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो घर है वो उतना ज़्यादा ऐसे खूबसूरत ऐसा नहीं लगेगा जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ऐसे एक्सपेक्ट करके चले थे। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग स्विचेस को और बटन्स जैसे रहते हैं उनको प्रॉपर जगह पे आप लोग रखें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तो ये बात हो गई रेनोवेशन मिस्टेक्स के बारे में। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे इस चैनल को। हम लोग के 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर के ज़रूर अभी के अभी आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उन लोग को भी इसके बारे में और नॉलेज मिल सके। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।